वाकई एक सबसे अहम सबक, बड़ा सबक और आसान सबक। अरे तकरीबन हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर रहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मुरब्बी मसावात। एक्चुअली तमाम बच्चों ने मुरब्बी मसावात किसको बोलते पहले ये समझ जाना है। मुरब्बी मसावात जिसमें ax स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी आम सूरत कहलाती है। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में आती है कि मसावात किसको बोलते हैं। इसमें एक लफ्ज है ना मसावात, इक्वेशन। बड़ा सा सिंपल सी बात है जिसके अंदर मसावी की अलामत नजर है आपको, इक्वल टू की साइन दिख रही, वो मसावात इसमें है क्या? मतलब ये एक इक्वेशन। अगर उसमें इक्वल टू की साइन नहीं रही तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, फिक्रा बोलते उसको, अलजबरी फिक्रा। जैसा मैंने अगर यूं लिख दिया 1 + y = 5, अब इसमें आपको इक्वल टू की साइन नजर आ रही क्या? मसावी की अलामत नहीं, तो ये क्या होगा? फिक्रा, एक्सप्रेशन बोलिए, अलजबरिक एक्सप्रेशन। समझ रहे हो? ये भी एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक चीज एडिशन है। और क्या खास बात है इसमें? इक्वल टू की साइन, मसावी की अलामत का इजाफा है इसमें, तो इसलिए इसको इक्वेशन मसावात कहा गया है। पहले पहचान समझ में आ गई बात। अब उसमें अगर किसी की कुव्वत 2 है, सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, स्क्वायर टर्म है, उसमें मुरब्बा है, दूसरी है, तो उसको बोलते हैं मुरब्बी मसावात। समझा? इसमें दूसरी दिख रही क्या ऊपर? है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये मुरब्बी मसावात नहीं, मुरब्बी फिक्रा नहीं है। जिसमें स्क्वायर दिखेगा, दूसरी दिखेंगी, वो मुरब्बी मसावात कहलाएगी, है ना? अब उसके कुछ अलग अलग टाइप है। अब आप समझिए, अगर आपको किसी ने बोले सर ये जो है बताइए ये मुरब्बी मसावात नजर आ रही क्या आपको? x इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है क्या? तो अपन देखे तो ऐसी देखे तो यहाँ दूसरी दिख रही क्या? यहाँ पे स्क्वायर टर्म है क्या? x, उसमें जो वेरिएबल रहता, वो वेरिएबल को अगर स्क्वायर है तो वो मुरब्बी मसावत बोला मैंने, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते बोला। अब यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, तो इसको एक्सपांड करके देखना। इसको पिछली क्लास में बताए थे कि ये x से इसको भी मल्टीप्लाई करना, x से 2 को भी मल्टीप्लाई करना, तो उसको बोलते तौसी करना, एक्सपांड करना। और करने के बाद x और x ये हो जाता है x स्क्वायर, है ना? और फिर 2 इंटू एक्स, समझ में आ रही बात? आ गया इसमें? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुरब्बी मसावात है। समझ रहे? अरे ऐसा बज़ाहिर देखे तो दिख रही क्या? जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको इसमें मुरब्बा है, स्क्वायर है ना, दूसरी वाली टर्म है, इसलिए उसको मुरब्बी मसावात बोलते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता, याद रख, इस तरह का दे देता कोई छोटा सा सवाल, 1 नंबर का सवाल है समझ। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता आपका वो 1 नंबर का रहता, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता वो 2 नंबर का रहता। समझ रहे आप बात? ये याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क का रहता, 3 मार्क के क्वेश्चन रहते उसमें। जितना क्वेश्चन नंबर है ना उतने, खाली ऐसा है क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं और फिर कभी बता दूंगा पूरी तफसील। अभी यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो आप सिर्फ आपने ये देखना है, उन्हें ये देखना है आपका, आपको समझता कि नहीं समझता, कि ये मल्टीप्लाई करके देखना है। x बाहर है, बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ज़रब है, और x से x को ज़रब x स्क्वायर, x से 2 को मल्टीप्लिकेशन 2x हुआ। ये होगा 1 नंबर का क्वेश्चन। अब इसी को 2 नंबर का बनाने का रहेगा तो लिखेगा a b c की कीमत भी लिखिए,
मुरब्बी मसावात है क्या है, तो ए बी सी की कीमत लिखिए, राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहता है उसको ए बोलते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है, वो ए इज 1 है ना। फिर एक्स के साथ जो रहता है उसको बी बोलते हैं, बी इज 2। फिर मसावी से पहले जो रहता है उसको सी बोलते हैं। तो यहाँ मसावी से पहले कुछ है ही नहीं, तीसरी टर्म जिसके साथ एक्स नहीं रहता, कांस्टेंट है, सी फॉर कांस्टेंट समझो थोड़ी देर के लिए, याद रखो। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिस गिनती का आदत, आपका कोई नंबर और उसके साथ वेरिएबल नहीं रहेगा, उसके साथ कोई अदर नहीं होगा, कोई हुर्फ नहीं होगा, एबीसीडी वाला एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो अदर है नहीं, यहाँ पर ए इज 1, बी इज 2 और सी कुछ नहीं है, 0। तीसरी टर्म है ही नहीं, है ना, 0। तो ये याद रखें। एक सवाल ऐसा हो सकता है, एक सवाल इसको थोड़ा सा बड़ा करे तो ऐसा हो सकता है, पूछेगा मुरब्बी मसावत है कि नहीं है। एक सवाल ऐसा है या नहीं, पहचानिए, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है कि नहीं है बोलिए। तो आपने वो एक्सपेंड करना है, दोनों ब्रैकेट्स की तौसी करना है, और उसको मैं तरीका अभी बता रहा हूँ। दूसरा सवाल आएगा इस सूरत में लिखिए, तो भी वही करना है, यानी उसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज से कैसा पूछता, राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ सवाल है, और इस क्वेश्चन को एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0 की सूरत में लिखिए। फिर उसको और क्या बोलेगा, ये दिया हुआ सवाल है, एबीसी की कीमत लिखिए। तो आपको हमेशा करना यही पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या करते, तो जब पहला हुर्फ एक जैसा है, दोनों में भी एक्स है, तो इसको एक्सपांड करना बड़ा आसान है, याद कर लीजिए। सबकी तवज्जो है क्या इधर, दोनों ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट है ना, दोनों को ज़रब करना है। तो ये एक जैसे है, एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों में एक्स है। अगर दोनों की साइन एक जैसी है, दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है, तो उसको मिला लीजिए। एक जैसी अलामत है तो क्या करते हैं अपन, उसको मिला लेते। तो ये 3 में 2 को मिला लीजिए, कितने होंगे, 5x, एक्स लगा दीजिए। आओ बोलो, हाँ। और आखिरी में इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहाड़ा पड़िए, 3 दूनी, काम हो गया खत्म। ये 3 टर्म आ गए, समझा, बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ए की कीमत 1, बी की 5, सी की 6। एक आधा और सवाल देख लेते हैं, समझ जाना बोल के। x प्लस 4 x प्लस समझो 5, आसान है एकदम। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, दोनों की साइन एक जैसी है, मिला लेंगे, 9x है ना, x लगाना बीच वाली टर्म, और आखिरी में इसका पहाड़ा पड़ना, 4 पहले है ना। एक आध सवाल ऐसा भी हो सकता है, देखिए दोनों में एक जैसा है x, आप एक्स स्क्वायर करिए, दोनों की साइन एक जैसी है, मिला लीजिए। दोनों में साइन कैसी है, एक जैसी है, तो क्या करना बोला मैंने, मिलाना। अलग अलग रही तो क्या करना, निकालना। याद रखो, सिंपल उसूल याद रखो बिल्कुल। दोनों की अलामतें एक जैसी है, मिलाओ। दोनों की अलामतें अलग अलग है, निकालो। एक में प्लस एक में माइनस है, निकालने का। दोनों में माइनस है, मिलाने का। दोनों में प्लस है तो भी मिलाने का। एक ही सिंपल उसूल बना के रखा मैंने, मतलब मैंने नहीं बनाया, रियाजी का उसूल है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। अलामतें एक जैसी रही तो क्या करने का है, आप मिलाओ और निकालो, बोलो। बहुत आसान बात है वो। हम आपको क्या बोलते हो, मनफी मनफी जमा 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 मन, और उन्हें गोंधल जाता है क्या करूँ की बात। तो मैंने उसको एकदम सिंपल कर दिया,
एक जैसी साइंस नजर आई, मिलाओ, अलग अलग है, निकाल, खत्म। बड़े अदद की अलामत, एकदम सिंपल काम है, एकदम आसान, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, दोनों में एक जैसी साइन नजर आ रही है आपको, 6 में 8, 2 मिलाइए 8x, और बड़े अदद की अलामत दे दीजिए उसके साथ, जो बड़ा है, दोनों भी बड़े हैं, फिर वो खत्म, दोनों के साथ माइनस साइन है, ऐसा नहीं समझना, हाँ, बड़े के साथ वाली अलामत। और आखिरी में इसको मल्टीप्लाई करना, 6 का पहाड़ा तो नहीं, 2 बार माइनस आएंगी तो क्या होगा, 6 दूनी, आसान है, इसलिए बोला मैं अलामत एक जैसी। खाली ये बीच वाली टर्म को आपको थोड़ा सा सोच के लिखना है, आखिरी में तो पढ़ना ही पढ़ना है सीधा सीधा, इसका दोनी तक 6 दूनी 12, यहाँ पे भी वही काम करे, 4 पंजे 20, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आने वाली, लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लीकेशन आने वाला, बीच में क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, जरा अच्छे से सोच समझ के क्या करना है। अगर अलामत एक जैसी है तो मिला के लिखना है, दोनों को एक्स लगाना है, अगर अलग अलग है तो निकाल देने का है, बड़े में से छोटे से, ओके। ए इज बी माइनस 8 है ना, और सी कितना है यहाँ पर 1। हमेशा इसकी प्रैक्टिस करो, ये याद आना। देखिए एक आध क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, तो भी प्रैक्टिस करना है, आप दिल से कुछ भी घर को आप क्वेश्चंस बना सकते हैं ऐसे, और अपन उसको सॉल्व करने, मैं जो बोले वाली बात है उसका ध्यान देने। देखो पहले एक्स स्क्वायर आने वाला है, खाली जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के टाइम पे आपको थोड़ा सा सोच के लिखना है कि दोनों की साइंस अगर अलग अलग है तो निकालना है, 8 में से 3 को निकालना है, बड़ी सिंपल बात है, क्या बहुत मुश्किल बात है क्या। और बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, उसकी अलामत देने का, 8 में से 3 निकाले 5x। हमेशा ये अलामत कभी भी बच्चों की गलत होती, ये याद रह जाता, एक जैसी साइंस है मिला लो, अलग अलग है निकाल लो, कर लेंगे वो, मगर बड़े की अलामत देना भूल जाते। यहाँ पर मिडिल टर्म के टाइम पे 2 बातों का ख्याल रखना है आप। पहली बात, अलामतें एक जैसी है तो मिला के लिखना है, अलग अलग है तो निकालना है, ये फर्स्ट कंडीशन है आप। और सेकंड कंडीशन उसके साथ ही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बड़े अदद की अलामत नहीं दिए, वहां जरा थोड़ा सा गोंधड़ हो गया कुछ मामला, तो फिर गलत होगा क्वेश्चन, इतनी मेहनत पानी में चले गई। तो मिडिल टर्म में कभी भी जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा अदद रहेगा, उसकी साइन है। 8 बड़ा है, 8 की अलामत, ठीक है ना। हाँ बोलो तो, अरे इतनी जोर से थोड़ी बोलो। और आखिरी में तो दोनों का प्रोडक्ट, 8 का पहाड़ा दिया तक पढ़ना है कि नहीं, सबको आता है ना। तो अच्छा, मगर आप जो है बड़े अदद की अलामत नहीं आएंगी, वो जमा मनफी मनफी वाला ही चेक कर रहे हैं। ये प्लस माइनस माइनस, 8 या 24, ये बीच वाली टर्म के टाइप पे वो पूरी कंडीशन। थोड़ा थोड़ा समझा क्या जी? हाँ? अच्छा, C माइनस 24 है बोलना, C खाली 24 है नहीं बोली, अलामत अगर माइनस की आई हुई है तो आप माइनस साइन बोलिए। यहाँ जैसा B की कीमत में माइनस आया तो माइनस 8 लिखे, खाली 8 लिखे क्या? x के स्क्वायर के साथ में जो है वो a है, x स्क्वायर से पहले a, x से पहले जो है वो b है, तो यहाँ पर x से पहले माइनस 8 है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है वो c है, और अगर उसमें भी माइनस साइन है तो आप माइनस 24 ऐसा बोलिए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। प्रैक्टिस करने का, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, फिर अलामतें अलग अलग है तो बड़े की अलामत आएंगी, 5 बड़ा है हमारे हिसाब से, और फिर दोनों में साइन अलग अलग है बोल के उसको निकाल देंगे, 2 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे।
और जमा मनफी मनफी 3 पंजे 15, 23 यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, B इज -2 और C इज आल्सो -50, ठीक है, उसमें भी माइनस साइन आई। ये तमाम बातें अगर ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ अभी खाली खाली यानी एक्सपांड करना, 2 ब्रैकेट का तौसी करना, उसको इतने टाइप से पूछ सकते हैं एग्जाम में। इम्पोर्टेंट हिस्सा है मगर मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग हिस्सा है ना, कुछ तो भी ऐसा लग रहा हूँ आप कुछ तो भी सीखे बोलिए, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आता x जमा समझो 1/x मसाली 5। अब ये देखिए आप फिर पूछेगा वो इसको वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या ये मुरब्बी मसावत है क्या। अब ऐसा देखे तो x की कुव्वत यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 ही है कि नहीं, तो अपन वहाँ पे थोड़ा सा जब तक उसको बटे वाला ये खत्म नहीं कर देते तो यहाँ 2 बातें सीखने को मिलेगी आपको। पहली बात ये कि किसी भी इक्वेशन में मसावत है तो इक्वेशन के अंदर अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, इससे पहले के चैप्टर में भी बताया था मैं कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ आ गया तो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। x है, x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, x से इसको भी मल्टीप्लाई, ये पहला नजरिया होना चाहिए आपको। डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रहा तो इक्वेशन आसान हो जाती, हल करना आसान हो जाता, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते, समझदारी बात। अब यहाँ पर तो यही करने से पूरी इक्वेशन बन जाती है। x से मल्टीप्लाई करिए, x को मल्टीप्लाई करें x से मल्टीप्लाई करें 1/x को, और x से मल्टीप्लाई करें 5, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय जो भी डिनोमिनेटर में आया, यहाँ पे x आया सबको x लगा दिए, तो ये लगाते इसलिए कि ये नीचे ऊपर आके कट जाता, ऊपर भी x आया नीचे भी x आया तो क्या करें हमने उसको कैंसिल कर दिया, है कि। तो इससे होता क्या x स्क्वायर, और इधर जो है ये मिडिल टर्म 5x वाली टर्म मसावी के बाद बैठी हुई है, प्लस की है, उसको उठा के इधर लाइए -5x हो जाएगी, और जो गिनती का आदत बचे हुआ है वो 1 प्लस बचा और 1 बचा। हाँ अभी आगे पीछे करके लिखना है बस, है ना। तो 2 फायदा हो, पहला फायदा ये हुआ आपका कि कभी भी इक्वेशन है मसावात अगर है आपके पास और उसके डिनोमिनेटर में कुछ तो भी आया है, वो नंबर से हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लिए, उसको बोलते एलसीएम निकालना। एक्चुअली मुज़ाफ़ खल निकाल के वो काम करते थे, उसको और थोड़ा आसान करके बता दिया आपको, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो खत्म ही हो जाएगा, x स्क्वायर -5x और ये 1 है ना, इस तरह a इज 1 b -5 और c भी यहाँ पर क्या आ गया 1। आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। 5x + 2 = 9/x। जैसे डिनोमिनेटर में x दिखा, अब ये मुरब्बी मसावत है कि नहीं ये बोल सकते कि है ना, इसमें x स्क्वायर दिखा कि है बोलने का, बड़ी से बड़ी टर्म अगर उसकी x दूसरी है, तीसरी नहीं तो बोलने का नहीं है, उसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल्स का सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये भी डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, कौन आया x आया, x से सबको मल्टीप्लाई करना है, 5x को भी x लगाने का, ये 2 को भी x लगाने का, और ये 9/x को भी x लगाने का, सबको x से मल्टीप्लाई। तो जहाँ नीचे ऊपर आएगा वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर है दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये 5 और x × x स्क्वायर हो गया, है ना।
प्लस इत्तेफाक से यहाँ पर मिडिल टर्म पहले ही दे दिया उन्हें, x वाली टर्म, तो 2x इसके बाद x स्क्वायर के बाद x और उसके बाद बगैर x, तो बगैर x वाला कौन बचे वाला है यहाँ पर, और वो इक्वल टू के बाद नहीं होना, हमको हमेशा इक्वल टू 0 लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म जो बोल रहा वो क्या बोल रहा, मसावी के बाद कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उधर अगर कोई है तो उसको उठा के इधर लाओ, साइन चेंज हो जाएंगी। हमेशा याद रखो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर बगैर एक्स वाली टर्म और इक्वल टू के बाद 0। ये इसका तरीका रहेगा। तो ये इक्वल टू के बाद 9 है, उसको इधर लाए -9 हो जाएगा और इज इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर हम लिखेंगे a is 5 है ना, और b is 2 +2 है और c -9। मेरी बात समझ में? और ये मुरब्बी मसाक है क्योंकि इसमें दूसरी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक तरीका है, आपके समझ में आया। शुरू तो यहाँ पर ये बात का ख्याल रखना है आपने, ax² + bx + c की सूरत में लिखो बोले बाद, अगर स्क्वायर टर्म मसावी के बाद है तो उसको वहीं रखे, उसको उठा के इधर नहीं लाए, निगेटिव टर्म नहीं बनाए। इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उधर वाले इनमें आएंगे। उसूल क्या है? उसूल ये रहता, अपने पास भी उसूल है ना, बड़ों को छोटे जाके सलाम करके, तो इन्हों बड़े भी आए, ये दोनों छोटे हैं, इनका पावर कम है, तो ये दोनों इधर आएंगे, है ना? क्या बड़े आके तुमको सलाम करेंगे? ऐसा थोड़ी है। तो ये बड़े जहां वहीं रहेंगे, इधर 0 करो, ये दोनों उठ के इधर आएंगे, ये +2y इधर आके -2y होगा, ये -1 इधर आके +1 होगा, और आखिरी नेक्स्ट लाइन में आप ये 0 इधर का इधर लगा ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आसान है ये उसूल, लेकिन बदलेगा नहीं। मैथ्स है तो क्या हुआ, तो बड़ा जो रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है? तो यहाँ पर 2y² इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इसलिए वो वही रहेगी, मसावी से बाद है तो मसावी के बाद ही रहेगी। और ये पहले के दोनों टर्म्स उठा के इधर ला लो, आपकी कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बड़े आसानी से। +2y इधर आके -2y होगा, -1 इधर आके +1 होगा। अब आप बहुत अच्छा दिखना, इसी फॉर्म में दिखना बोल के क्या कीजिए, 5y² -2y + 1 = 0, इधर रहे तो इधर लगा सकते आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा इक्वल टू वाले इधर वाले पूरे इक्वल टू के उधर कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह a is 5, यहाँ पर a की कीमत 5 है, b -2 है और c 1। समझ में आया बात है ना? एक सिंपल क्वेश्चन भी ऐसा भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम, एकदम सिंपल क्वेश्चन, तीनों टर्म्स दे दिए वाले, आप बोलो a b c की कीमत। एक बार ऐसा सवाल आ गया, क्या बोलिए, 5 और उसमें y जमा 2, ABC की कीमत लिखो। अब ABC की कीमत लिखो बोल के तो करे थे, तो ऐसे ही सवाल अपन ने कुछ तो भी, तो 5 × y 5y, 5 2 10, कितने टर्म हो रहे? 2। तीसरी टर्म तो दिख रही नहीं, अब तीसरी टर्म 0 लिखना पड़ता, याद रखिए। कौन सी टर्म नहीं है? तो यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। देखा यहाँ पे स्क्वायर था उसमें क्वेश्चन में, मैंने गलती से स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो ऐसे क्वेश्चन में तो ये 5y², तो a की कीमत 5 आ गई, सॉरी पहले 5y², b नहीं है यहाँ पर, b 0 है ना, तो उसको 0y लिखे और ये गिनती का जो टर्म नहीं है, मिसिंग टर्म है, उसकी जगह 0 लिखे, 0y है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरी वाली टर्म थी और कांस्टेंट टर्म थी, मिडिल टर्म नहीं थी, बीच वाला रूप नहीं है तो उसको 0y लिखेंगे, x वाली टर्म है तो 0x लिखेंगे। समझ में आई बात? जो हिस्सा नहीं, और इस तरह से a 5, b 0 और c 10, ये वैल्यू समझ, ठीक है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe my channel. Thank you.